ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। आपको बताते चलें कि नतांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल के अराद और डिमोना शहर पर हमले कर दिए। डिमोना के कई हिस्से में लगभग 100 से अधिक लोग घायल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। डिमोना पर ईरान का हमला, नतांज का बदला। इजराइल की न्यूक्लियर सिटी धमाकों से दहल उठी। न्यूक्लियर प्लांट तक बारूद, भीषण होगा महायुद्ध। कब तक लड़ेगा ईरान? ट्रंप का क्या जंगी प्लान? इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों तरफ से हमले काफी तेज हो गए हैं। आलम यह है कि दोनों देशों के बीच चल रहा यह संघर्ष अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। ईरान का प्रमुख परमाणु केंद्र नतांज परमाणु संयंत्र पहले भी हमलों और साजिशों का निशाना बनता रहा है और अब एक बार फिर ये केंद्र सुर्खियों में है। नतांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के अराद और डिमोना शहर पर हमले कर दिए। डिमोना के कई हिस्सों में लगभग 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसे लेकर एक वीडियो भी जारी हुआ जिसमें ईरानी मिसाइल डिमोना में एक जगह पर गिरती हुई नजर आई। लेकिन क्या ऐसी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से ईरान ने इतना बड़ा एक्शन लिया? दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल की तरफ से नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ। यह ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है। यहाँ यूरेनियम संवर्धन किया जाता है। अब तक रेडियो एक्टिव रिसाव की कोई जानकारी नहीं है। तेहरान से इस परमाणु संयंत्र की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। नतांज में यह हमला तब हुआ जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने पहली बार मिडिल ईस्ट से बाहर मिसाइल दागी। इजराइल और अमेरिका ने सोचा होगा कि 2 या 3 हफ्ते में ईरान सुपर लीडर खमेनेई और सेना के सुप्रीम कमांडर लारिजानी की मौत के बाद सरेंडर कर देगा। लेकिन 3 हफ्ते की लड़ाई खत्म होने के बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अपनी मर्जी से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान के नतांज पर इजराइल अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद पर मिसाइल अटैक किया। आलम यह है कि अब यह युद्ध मिडिल ईस्ट के मैदान से समंदर तक पहुंच चुका है, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का एपिसेंटर बन गया है। लेकिन अब ऐसे में इसे लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि मुज्तबा खामेनेई के इस पावर अटैक के बाद ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या होगा? क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील होगा या सुपर पावर पीछे हटेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे ईरान, बिना किसी धमकी के खोल दे हॉर्मुज स्ट्रेट। हमले की शुरुआत बड़े पावर प्लांट पर हमले से होगी। इस बार आर पार के मूड में है ट्रंप। हॉर्मुज पर ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। इस युद्ध को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट ने भी बड़ा बयान दिया है। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी पे धमकी दे रहे हैं। चौथा हफ्ता हो रहा है ये लड़ाई का, लेकिन अमेरिका लग रहा है कुछ उनको तकलीफ है। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुल रहा। ये बात को समझने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रणनीति स्ट्रेटजी बदल गई है। दोनों देशों की ओर से आधिकारिक बयान सीमित हैं, लेकिन सैन्य गतिविधियों में तेजी साफ तौर पर देखी जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ये संघर्ष संवेदनशील परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का इसे लेकर साफ तौर पर मानना है, अगर ये संघर्ष परमाणु ठिकानों के इर्द गिर्द बढ़ता है तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं कि मैं पावर प्लांट्स नष्ट कर दूंगा। उसको और कोई चारा है ही नहीं। इसको बोलते हैं कारपेट बॉम्बिंग। अब देखें 48 घंटे में क्या करता है। नुकसान पूरी दुनिया का होगा, नुकसान अमेरिका का होगा, मिडिल ईस्ट तो रह जाएगा। लेकिन देखते हैं ये ट्रंप साहब की धमकी, कारपेट बॉम्बिंग मतलब दे दनादन बॉम्बिंग जो इजराइल के नेतन्याहू कर रहे हैं, अब अमेरिका करने वाला है। अब ईरान ने सीधे इजराइल के परमाणु शहर को निशाना बनाकर युद्ध को एक नई विनाशकारी दिशा में धकेल दिया है। इस हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है।
हालांकि देखना तो अब इस बात का है ये युद्ध का दायरा कहां तक पहुंचता है। क्या जल्द ही इस पर विराम लगेगा या फिर टकराव किसी बड़े और व्यापक युद्ध का रूप लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका, इजराइल और